नमो बुद्धाय। हमने मंगल के विषय में चर्चा की थी। हमने कथाओं को जाना था कि उत्तम मंगल क्या है महामंगल सूत्र से। तो अगली गाथा हम जानेंगे। अगली गाथा भगवान कहते हैं, गारवो च निवातो च संतुष्टि च कथयुता कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलमुत्तमम्। गारवो च निवातो च, गौरव करना, विनीत होना। गौरव करना मतलब कि वही है आदर सत्कार करना, गौरव का भाव। हमसे छोटे हैं, हमसे बड़े हैं, सब लोग धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, वो लोगों के प्रति भी ऐसा नहीं कि आप धर्म में बहुत बड़े हैं तो आपको छोटे के प्रति घृणा जागने लगे, कोई आदर ही ना रहे, उनको गलत शब्दों से बोलने लगे कि ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, ऐसा धर्म पालन करो, वैसा करो। नहीं, उनके भी प्रति वो भी हमारे ही सब बराबर में चल रहे हैं, हम सब धर्म का आचरण कर रहे हैं, तो सबके प्रति गौरव का भाव, आदर का भाव, गौरव करना, सम्मान करना सबका, है ना। और निवातोच, विनम्र होना और ज़्यादा विनीत होना। आगे भी कहा हमने विनयोच से शिक्षित एक गाथा में, उसमें भी विनम्र होने की बात कही। यहाँ पर और ज़्यादा विनीतोच और नम्र होना और ज़्यादा झुकना और ज़्यादा झुकना, क्योंकि जिसके पास सच में कुछ सद्गुण है, जिसमें कुछ क्वालिटी है, वो झुकेगा ही। जैसे बोल सकते हो, जिस डाली में ज़्यादा फल है और ज़्यादा फल लगते जा रहे तो और ज़्यादा डाली उस फल के वजन से और झुकते जाएंगे। ऐसे ही हमको याद रखना है कि विनीत हो और विनीत होना और विनम्र होना और ज़्यादा, क्योंकि अहंकार न जागे कि मैं इतना धर्म का पालन करने लगा तो मेरे जैसा कौन है, मैं इतने अच्छे रास्ते पर चल रहा हूँ। तो नहीं, अहंकार जागेगा तो और दूसरी ओर जाएंगे और गलत दिशा की ओर जाएंगे। इसलिए और विनीत होना है और विनम्र होना है, ताकि और अच्छे से रास्ते पर कदम उठा सकें। और संतुष्टि च कतयुता, अब एक एक कदम में और ज़्यादा जागरूक रह कर और संतुष्टि का भाव बढ़ाना है। जो हुआ अच्छा हुआ तो संतुष्ट, बुरा हुआ तो संतुष्ट, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, अरे मैं देखो इतना धर्म का आचरण करने वाला, मेरे साथ भी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। नहीं, संतुष्ट रहना है, संतुष्ट जो हुआ वो, अच्छे में भी संतुष्ट, बुरे में भी संतुष्ट, हर चीज़ में संतुष्ट। और कृतज्ञता हर किसी के प्रति, जिससे भी मार्ग मिला, हर किसी के प्रति, भाई बहन सबके प्रति कृतज्ञता का भाव, कृतज्ञता का भाव सबके प्रति जागे। किसी के प्रति ये नहीं कि मैं ही महान हूँ या मैं ही सब कुछ हूँ और मैं देखो इतने लोगों की मदद करता हूँ, ऐसा वैसा। तो नहीं, विपरीत जाएंगे। हमको कृतज्ञता व्यक्त करना है। किसी से थोड़ा सा भी कुछ प्राप्त होता है तो भी कृतज्ञता देना है हमको। कृतज्ञता नहीं देंगे तो नहीं होगा। आगे कहा, कालेन धम्म श्रवणं, अब समय समय पर धर्म की चर्चा करना है, धम्म का श्रवण करना है, समय समय पर अब धम्म का श्रवण करना है। कालेन धम्म श्रवणं, अगला समय समय पर धर्म की चर्चा करना, धम्म श्रवण करना, धम्म को समझना। धम्म का श्रवण करते रहेंगे तो बार बार बातें रिपीट होती रहेंगी, जो भी सुनने को मिल रहा है नया। नहीं तो हम बोलेंगे कि हम तो सब जान गए, तो नहीं होगा। आपको बार बार सुनने से और पुराना डाउट क्लियर होता है और समझ में आता है धम्म, और चलने पर चलने, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो और बार बार आपको श्रवण करना होता है। यह उत्तम मंगल है। अगला लास्ट गाथा, आज की चौथी गाथा। खन्ति च शोचस्सता समणानं च दर्शनं कालेन धम्म साकच्छा एतं मंगलमुत्तम। खन्ति, खन्ति मतलब खांति, एक पारमी, सबसे बड़ी पारमी। सहनशीलता बोलो या क्षमा का भाव बोलो, क्षमाशीलता, सहनशीलता या सहिष्णुता, फ्लेक्सिबल। तो हर चीज़ में आपको सहिष्णुता का गुण, सहनशीलता। हाँ, अभी क्या हुआ आपके साथ, कोई विपरीत परिस्थिति भी आ गई, इतने धर्म का पालन करने के बाद भी बहुत ज़्यादा विपदा आ गई, बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थिति आ गई, सहन करना है हंसते हंसते। और क्षमा का भाव, जिसके कारण वो परिस्थिति आई, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, नहीं, बाहर मत देखो, सहन करो, सहिष्णु हो। भगवान ने बोला सहिष्णुता का गुण बहुत दुर्लभ है। क्षमा का भाव, किसी के प्रति बैर ना जागे, कितनी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, राग द्वेष क्रोध जागने ना पाए। सहनशीलता सबसे बड़ा गुण। तो खंती च शोचस्सता, खंती और शोचस्सता, आज्ञाकारी होना। तो सबके प्रति, गुरु के प्रति अभी आज्ञा का पालन करना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, आज्ञाकारी होना। नहीं तो हम क्या बोलेंगे, हम तो बहुत धार्मिक हो गए, हम तो बहुत बड़े हो गए धर्म में,
तो क्या होगा, हम किसी दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहेंगे, किसी की आज्ञा का पालन ही नहीं करेंगे। अब हम क्यों किसी की सुने, हम तो लोगों को सिखा सकते हैं, ऐसा नहीं। आपको आज्ञाकारी बनना है और देखना है कि हाँ, जो भी परिस्थिति में कितना मन को संतुलित रख पाता हूँ, समता में रख पाता हूँ। वो दोनों गुण, क्षमाशीलता का भाव और आज्ञाकारी होना, आज्ञा का भाव, किसी के उपदेशों को जानना, समझना और उस पर भी चलना। खंती च सोवचस्सता, क्षमाशील होना और आज्ञाकारी होना। समणानंच दर्शनम, अब जो व्यक्ति सच में संत हो गए, निर्मल हो गए, विकारों का समन कर लिया जिसने, उनका दर्शन करना, समणानंच दर्शनम। और जैसे साधक है कोई जो साधना करके अपने राग द्वेष मोह को कुछ दूर कर लिए और उनके आचरण में धम्म दिखता है। अब साकार धम्म बोला भगवान ने कि हाँ, ये व्यक्ति सच में संत हो गया, निर्मल चित्त हो गया, एक अवस्था पर पहुंच गया, मान लो या श्रोतापन नहीं हो गया सगदागामी, तो उसमें दिखेगा आपको धर्म का गुण दिखेगा, तो साकार धर्म, तो उसको देखना, उसके दर्शन करना, समझाना चाहिए। नॉर्मली हम बोलते हैं श्रमणों का दर्शन करना, बट श्रमण कौन है? जो साधना करता है, जो शील समाधि प्रज्ञा का पालन करता है, वही तो श्रमण है। बुद्ध ने ऐसा भी कहा धम्मपद में कि हाँ, केवल चीवर पहनने से कोई व्यक्ति, जैसे पीले कपड़े पहनने से आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति श्रमण नहीं होता। या भगवान ने धम्मपद की गाथा में कहा कि सिर मुंडाने मात्र से कोई व्यक्ति श्रमण नहीं होता है, केवल सिर के बाल काट लेने से भी श्रमण, यानी चित्त को सुधारने, विकारों को समन करने वाला श्रमण, उसी को श्रमण कहा। कालेन धम्म साकच्छा, समय समय पर अब धर्म की चर्चा करना है। नहीं तो क्या करते हैं हम तो बहुत जान लिए, हम तो सब जानने वाले हैं, हमको तो सब धर्म आ जाता है। तो पूछते भी है तो हाँ, थोड़ा सा बुद्धि विलास करने के लिए, तर्क वितर्क इसका क्या मत है जानने के लिए, तो अहंकार जगा के पूछते कि सही मायने में नहीं पूछते। या फिर कुछ लोग ऐसे जो पूछने में हिचकिचाते हैं, अरे अब क्या पूछे, एक ही क्वेश्चन को क्यों बार बार पूछे, समझ में नहीं आया तब तो एक ही क्वेश्चन क्यों ना हो, बार बार पूछना चाहिए, बार बार पूछना चाहिए। तो कालीन धम्म साकच्छा, बार बार धर्म की चर्चा करना, प्रश्न उत्तर करके अपने पुराने संदेह को दूर कर लेना उत्तम मंगल है। कहाँ अपने समस्या का समाधान कर लेना, अपने मन में ना रखना, और इस भाव से कि हाँ, मुमुक्ष भाव से कि हाँ, मुझे अपने शंकाओं को दूर करके धम्म में आगे बढ़ना है, इस भाव से, अहंकार के लिए नहीं, तर्क वितर्क के लिए नहीं, मुझे अपने आचरण को सुधारना है, तो मुझे एक ही बात को बार बार पूछना होगा, इस भाव से आपको प्रश्न करना है। तो यही कहा, खंती च सोचस्तथा समणानं च दर्शनं कालेन धम्म साकच्छा एतं मंगलमुत्तमम्। खंती, खांति, क्षमाशीलता, आज्ञाकारी होना, समरों का दर्शन करना जो व्यक्ति साधना करते हैं, और समय समय पर धर्म की चर्चा करना, कालीन धम्म साकच्छा, धर्म की चर्चा करना गुरु भाइयों के साथ, गुरु बहनों के साथ, और साधक को आपस में, उपासक उपासिकाओं को धर्म की चर्चा करनी चाहिए। क्या मार्ग है बुद्ध का, अच्छा मार्ग क्या है, हमेशा धर्म गुरु क्या बोल रहे हैं वही नहीं, आप लोग क्या समझते धर्म को, आपस में आप लोगों को, उपासक उपासिकाओं को धर्म की चर्चा करके सही रास्ता क्या है धर्म का, वो जानने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमेशा कौन से गुरु क्या बता रहे हैं उसी के ऊपर नहीं, आपस में आप लोगों को निर्णय लेना है कि हमारे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, और उसी की नींव इतने में तैयार होती है। हमने अभी तक सद्गुणों के ऊपर चर्चा की है, इतने हमने मंगल जाने, लगभग हमने 26-27 मंगल जान लिए हैं, है ना, 27 से भी ज़्यादा, 30 लगभग जान लिए। ये हमारी भूमि तैयार हो गई, अभी धर्म की भूमि, अच्छे गुण हमने विकसित कर लिए, अच्छी चीज़ें हमने विकसित कर ली, तो अब धम्म के रास्ते पर चलने बावलापन नहीं आएगा, और हम अपने विकारों को निकालते ही चले जाएंगे, राग द्वेष को कम करते ही चले जाएंगे। तो आगे की गाथा हम आगे जानेंगे। आगे भगवान बहुत बड़ा तप करने को बोलते, इतने गुण बढ़ा लिए, अब दुर्गुणों को, मन में जो कचरा है पुराना, उसको निकालना है ना, सद्गुणों को डालना है। तो अभी मन में भी तो कुछ पड़ा है कई जन्मों का, ऐसा बोले भगवान ने, तो उसको निकालने के लिए आगे हम अगले मंगलों को जानेंगे आगे की वीडियो में। इतना कहकर आप लोगों को प्रेरणा प्राप्त करनी है कि हम भी ऐसे गुणों को विकसित करें, संतुष्ट रहे, कृतज्ञता व्यक्त करें लोगों के प्रति, हर चीज़ में थैंकफुल हो, लोगों से क्षमा मांगे, सहनशील बने, है ना, क्षमा का भाव व्यक्त करें, दान और धर्म का आचरण, शील समाधि प्रज्ञा पर चलना,
ये सारे चीज़ों को हम कदम-कदम जानते जा रहे हैं। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।